Hello guys. Welcome back again. My name is Amit and it's code time. So sorry for the delay. आज थोड़ा टाइम लग गया. So देखते हैं आज क्या है. आज हमारे पास एक इजी क्वेश्चन है and the name of the question is check if a word occurs as a prefix of any word in a sentence. Okay? और क्वेश्चन इजी लेवल का है तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन क्या कहता है. So given a sentence that consists of some words separated by a single space and a search word, check if such word is a prefix of any word in the sentence. ठीक है, तो हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें मल्टीपल वर्ड्स हैं और एवरी वर्ड इज सेपरेट बाय अ सिंगल स्पेस. ठीक है, हमें ये बताना है कि जो हमें सर्च वर्ड दिया गया है वो क्या किसी वर्ड का प्रीफिक्स है या नहीं है. ठीक है, एक सेंटेंस है, सेंटेंस से वर्ड उठाया, उसका हम ये देखेंगे जो सर्च वर्ड दिया हुआ है इज इट अ प्रीफिक्स ऑफ दैट वर्ड और नॉट. प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स बेसिकली मींस दैट योर वर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम दैट वर्ड. ठीक है, जैसे मेरे पास मान लो बैट है तो बी ए बिकम्स द प्रीफिक्स. अगर मान लो मेरे पास बैटिंग है, बैटिंग वर्ड आया तो बैट वर्ड बी ए टी कम्स इन फ्रंट, तो वो इसका प्रीफिक्स है. तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड प्रीफिक्स ऑफ अ वर्ड. ठीक है, अब क्या करना है, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द वर्ड इन द सेंटेंस. वन बेस इंडेक्सिंग है. इसका मतलब क्या है कि जो जीरोथ नंबर पे एलिमेंट होगा या फिर जीरोथ नंबर पे जो वर्ड आएगा दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज वन. ठीक है, वो वन पोजीशन पे है. ओके, सो क्या है, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द वर्ड इन द सेंटेंस वेयर सच वर्ड इज अ प्रीफिक्स ऑफ दिस वर्ड. इफ सच वर्ड इज अ प्रीफिक्स ऑफ मोर देन वन वर्ड देन रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट वर्ड. ठीक है, अगर ऐसा है कि मान लो तुम्हारा जो सर्च वर्ड है वो मल्टीपल वर्ड्स का प्रीफिक्स बन रहा है तो जो भी मिनिमम इंडेक्स वाला तुम्हारा वो है वर्ड है जिसका ये सर्च वर्ड प्रीफिक्स है उसको रिटर्न कराना है. इफ देयर इज नो सच वर्ड देन रिटर्न -1. अ प्रीफिक्स ऑफ अ स्ट्रिंग इज एनी लीडिंग कॉन्टिग्यूअस सबस्ट्रिंग ऑफ ए. सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग से शुरू होगी एक सबस्ट्रिंग जो होता है कॉन्टिग्यूअस उसको कहते हैं प्रीफिक्स. अब नीचे आते हैं, टेस्ट केस देखते हैं, उससे और समझ में आएगा. क्या है, सेंटेंसेस आई लव ईटिंग बर्गर एंड सर्च वर्ड इज व्हाट, BURG, बर्ग. सो हम देख सकते हैं हमारे पास चार वर्ड है, आई लव ईटिंग और बर्गर. सिंपल सी बात है, आई लव और ईटिंग का प्रीफिक्स तो बर्ग नहीं बन रहा है, लेकिन वी हैव बर्गर जिसमें BURG पहले आता है. दिस मींस दैट द सर्च वर्ड इज अ प्रीफिक्स ऑफ दिस वर्ड. करेक्ट, तो हमें एक ऐसा मिल गया. इसके बाद हमारा क्या है, और कोई वर्ड ऐसा है नहीं, तो इसका मतलब वी कैन डायरेक्टली सी कि फोर्थ पोजीशन पे जो वर्ड है उसका प्रीफिक्स हमारा बर्ग है. दैट्स व्हाई वी रिटर्न 4. हम देख सकते हो आंसर यहाँ पर 4 है. देन वी कम टू सेकंड टेस्ट के. सेकंड टेस्ट में इसके हमारे पास क्या है, दिस प्रॉब्लम इज एन इजी प्रॉब्लम. यहां पर हम देख सकते हैं सर्च वर्ड क्या है, प्रो है. तो वर्ड क्या है, दिस प्रॉब्लम इज एन इजी प्रॉब्लम. ठीक है, अब इसमें प्रो जो है वो किस किस वर्ड का प्रीफिक्स बन सकता है. हमारे पास देखो दो बार प्रॉब्लम आया है, एक बार सेकंड नंबर पे आया है और एक बार किस नंबर पे है, एक बार तुम्हारा सिक्स नंबर पे आया. करेक्ट, एक बार हमारा यहां पर प्रॉब्लम आया है और एक बार हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम आया है, और सिर्फ इन दोनों को वर्ड ही जो है वो प्रीफिक्स बनेगा प्रो का. करेक्ट, प्रो सिर्फ इन दोनों वर्ड्स का ही प्रीफिक्स है. अब सिंपल सी बात है, हमको क्या बोला गया है, इन केस अगर मल्टीपल वर्ड्स का प्रीफिक्स तुम्हारा बन रहा है तो वी विल रिटर्न द मिनिमम इंडेक्स. तो ये क्या है, ये सेकंड पोजीशन पे है और ये कहाँ है, ये सिक्स पोजीशन पे है. तो हम क्या रिटर्न कराएंगे, 2. राइट, क्योंकि वो मिनिमम है. ओके, नाउ वी कम टू द थर्ड टेस्ट केस. थर्ड टेस्ट केस में हमारा क्या है, द सेंटेंस इज आई एम टायर्ड और सर्च वर्ड क्या है, यू. सिंपल सी बात है, वी कैन सी कि हमारा जो वर्ड है, सर्च वर्ड है, वो किसी का भी प्रीफिक्स नहीं बन पा रहा है. दैट्स व्हाई वी रिटर्न -1. अब आते हैं कंस्ट्रेंट्स पे. कंस्ट्रेंट्स में हमारे पास क्या है, द लेंथ ऑफ सेंटेंस इज 100 एंड द लेंथ ऑफ द सर्च वर्ड इज 10. अब क्या है, द सेंटेंस विल कंसिस्ट ऑफ ओनली लोअर केस इंग्लिश लेटर्स एंड स्पेसेस और सर्च वर्ड विल कंसिस्ट ऑफ ओनली लोअर केस इंग्लिश लेटर्स. सो बेसिकली हमारे पास एक सर्च वर्ड है और वो लोअर केस इंग्लिश लेटर्स का बना हुआ है और सेंटेंस में सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स हैं और एक स्पेस होगा. हर एक दो वर्ड्स के बीच में एक सिंगल स्पेस होगा. राइट, आई थिंक द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर. क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है. अब क्या है, इसको सोचते हैं कि इसको करना कैसे. सिंपल सी बात है, इसमें कुछ खास ज्यादा अप्रोच बनती नहीं. दिस इज सिंपल इंप्लीमेंटेशन प्रॉब्लम ऑन स्ट्रिंग्स. ठीक है, इसमें क्या कर सकते हो आप, डायरेक्टली दो लूप यूज कर सकते हो. एक पहले लूप चलाओगे, उससे आप वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करोगे. जैसे आपको अपना वर्ड मिल जाएगा, सिंपल सी बात है, वी नो कि एवरी वर्ड इज सेपरेटेड बाय व्हाट, इज सेपरेटेड बाय अ सिंगल स्पेस. तो जैसे आपको एक सिंगल स्पेस मिलता है, इसका मतलब आपका प्रीवियस वर्ड बन चुका है. अब उस वर्ड को उठाओ, उसके बाद मैचिंग कराओ. सिंपल सी बात है, मैचिंग इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. आप दो पॉइंटर यूज कर सकते हो, दो लूप लगा सकते हो. दो लूप क्या, बेसिकली दो पॉइंटर यूज कर सकते हो और स्ट्रिंग मैचिंग कर सकते हो कि भाई आपका जो वर्ड है वो प्रीफिक्स जो है, जो सर्च वर्ड है, वो प्रीफिक्स के फॉर्म में किसी वर्ड पे प्रेजेंट है या नहीं है. ठीक है, दैट इज वन वे. इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप एक लूप चलाओ और अपने वर्ड्स को डायरेक्टली लगातार एक्सट्रैक्ट करो, बनाओ उनको. ठीक है, व्हाट विल यू डू, यू विल कीप ऑन एडिंग कैरेक्टर्स टू योर एम्प्टी स्ट्रिंग. और जैसे आपको सिंगल स्पेस मिलती है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब आपको एक वर्ड मिल गया है, उसके आगे आप नहीं जाओगे, उसके बाद आप चेकिंग करना स्टार्ट करोगे. ठीक है, बट दैट इज वन वे. हम कोई एक अलग तरीका यूज करेंगे, ठीक है, जिससे हमारा जो ये वर्ड एक्सट्रैक्ट करने का तरीका है ना, दैट बिकम्स इजियर. तो सी प्लस प्लस में एक चीज होती है स्ट्रिंग स्ट्रीम. हम उसका यूज करके डायरेक्टली वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, हमें जो वो क्या कहते हैं, वर्ड का फॉर्मेशन वाला टेक्निक है, हम वो यूज नहीं करेंगे, उससे हम बच जाएंगे. ठीक है, अब आओ उसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं. ज्यादा कुछ बहुत इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है. ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रोल प्लस कर लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, डिक्लेयर करते हैं अपने स्ट्रिंग स्ट्रीम और लिख देते हैं वैल्यू और बनाते हैं क्या, सेंटेंस. ओके, अब क्या करेंगे, एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग NW
ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपना आंसर वेरिएबल। आंसर वेरिएबल भी क्या है, आंसर वेरिएबल मान लेते हैं आंसर इक्वल टू 1। सिंपल सी बात है, हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, याद है 1 बेस इंडेक्सिंग है हमारी। अब क्या करेंगे, अब वाइल लूप चलाएंगे। वाइल वैल्यू इज व्हाट, एन डब्ल्यू। अच्छा, जो मैंने यहाँ पर ये कंडीशन लिखी है, इससे क्या होगा, जब तक इस सेंटेंस में वर्ड प्रेजेंट है तब तक ये लूप चलेगा। जैसे कि मेरे पास क्या था, क्या कहता, तुम्हारा आई लव लीड कोड, जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस कब तक चलेगा, जब तक इसके पास वर्ड्स रहेंगे। तो आई आएगा, लव आएगा और लीड कोड आएगा। उसके बाद जैसे ये सेंटेंस खाली हो जाएगा, उसे कोई और वर्ड नहीं मिलेगा, तो ये लूप रुक जाएगा अपने आप। तो बेसिकली वैल्यू से ये वर्ड उठाएगा और हमारा वर्ड स्टोर कहां पर होगा, एन डब्ल्यू में। तो एन डब्ल्यू में पहली बार आई जाएगा, सेकंड टाइम लव जाएगा, थर्ड टाइम तुम्हारा लीड कोड जाएगा, राइट। अब आते हैं, हमारे पास एन डब्ल्यू मिल गया। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसका साइज निकाल लेते हैं, इंट एन इक्वल टू व्हाट, एन डब्ल्यू डॉट साइज। ठीक है, इसके पहले क्या करेंगे, इसके पहले हम बाहर ही अपना जो सेंटेंस वो है, सर्च वर्ड है, उसका साइज भी निकाल लेते हैं, सर्च वर्ड डॉट साइज। ओके, अब यहाँ पर दो पॉइंटर बनाएंगे मैचिंग के लिए, आई इक्वल टू जीरो, जे इक्वल टू जीरो। ठीक है, दोनों स्टार्ट होंगे। उसके बाद वाइल आई लेस देन एन एंड जे लेस देन एम एंड व्हाट, अब हमें स्ट्रिंग मैचिंग करानी है, राइट। एंड व्हाट, एंड सर्च वर्ड ऑफ जे एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट, एन डब्ल्यू ऑफ आई। तब क्या करोगे, आई प्लस प्लस कॉमा जे प्लस प्लस। अब सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारा जो कंप्लीट वो है, क्या कहते हैं, वर्ड वो मैच हो गया, वो कंप्लीटली उसको मिल गया कि ये भाई ये किसी वर्ड का प्रीफिक्स है, तो हमको क्या करना है, वी कैन चेक व्हाट इफ जे इज इक्वल टू एम। सिंपल सी बात है, इसका मतलब तुम्हारे सारे कैरेक्टर्स मैच हो गए, पूरा प्रीफिक्स मैच हो गया। तो क्या कर सकते हो, रिटर्न आंसर, डायरेक्टली आंसर को रिटर्न करा सकते हो। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, इन केस ऑफ अगर मान लो मल्टीपल आंसर भी एग्जिस्ट करते हैं, तो हमको क्या चाहिए, हमको मिनिमम इंडेक्स चाहिए। तो हम स्टार्टिंग से आइटरेट कर रहे हैं, फॉरवर्ड से आइटरेट कर रहे हैं, तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रिटर्न आवर आंसर। ठीक है, हमको और पूरा आगे जाने की जरूरत नहीं है, राइट। इन केस अगर ऐसा नहीं है, तो क्या करोगे, आंसर प्लस प्लस की नेक्स्ट इंडेक्स बढ़ा दो। ठीक है, अब आते हैं क्या, नीचे करते हैं, इफ वी आर नॉट एबल टू फाइंड आवर आंसर, तो हमको क्या करना है, रिटर्न माइनस वन, जो कि हमारी डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी इन केस वी आर नॉट एबल टू फाइंड एन आंसर, करेक्ट। सो ये कोड कंप्लीट हो चुका है, अब आगे और करने की जरूरत नहीं है। तो बस इतना ही था, हमने पहले एक स्ट्रिंग स्ट्रीम बनाया, उसके बाद वर्ड्स एक्सट्रैक्ट किए, वर्ड्स की चेकिंग कराई, पैटर्न मैचिंग कराई कि प्रीफिक्स हमारा बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। अगर बन पा रहा है तो वेरी गुड, रिटर्न करा दो अपना इंडेक्स जो कि आंसर है हमारा, नहीं तो आंसर को आगे भेज दो कि दैट वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट वर्ड। ठीक है, इन केस वी आर नॉट एबल टू फाइंड आंसर, देन वी रिटर्न माइनस वन। अब उसको चला के देखते हैं एक बार। सो वी कैन सी दैट आवर कोड पास सैंपल टेस्ट केस। अब सब पे चला के देखते हैं। सो या वी कैन सी दैट आवर कोड पास सक्सेसफुली ऑल द टेस्ट केसेस, सारे टेस्ट केस पास हो गए हमारे। अब इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर लेते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, सिंपल सी बात है, आप पूरे सेंटेंस पे आइटरेट कर रहे हो और उसके बाद हर एक वर्ड जो आ रहा है उसके लिए आप अपने किसको, सर्च वर्ड पे चला रहे हो। तो लेट्स से कि सर्च वर्ड का साइज m था और सेंटेंस का साइज n था, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी व्हाट, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर n इंटू m। ठीक है, ऑर्डर n इंटू m। अब सिंपल सी बात है, हमको बोल रखा है कि n और m का साइज क्या है, n का वैल्यू जो सेंटेंस का लेंथ था वो 100 तक जाता है, और जो वर्ड है सर्च वर्ड है उसका साइज 10 तक जाता है। तो 100 इंटू 10, इसका मतलब 1000 आइट्रेशंस में आपका काम हो जाएगा और ये इजी है। अब आते हैं इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का क्या चक्कर है, सिंपल सी बात है, आप देख पा रहे हो कि हम हर एक वर्ड को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। हम हर एक वर्ड को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इस वाले सेंटेंस इनपुट से, राइट। इसका मतलब क्या है कि हर बार एक वर्ड को स्टोर करने के लिए आपको स्पेस लगेगा, करेक्ट। इसका मतलब इन द वर्स्ट केस वी कैन सी दैट द अमाउंट ऑफ मेमोरी दैट वी आर गोइंग टू यूज इज व्हाट, ऑर्डर n, ऑर्डर n। और ये हो गया इसका टाइम और स्पेस। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, सिंपल सी बात है, एक सिंपल इंप्लीमेंटेशन बेस्ड प्रॉब्लम है। इसका एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ से भी चेक कर लेते हैं। देखो ऑर्डर n दिया है, वैसे तो ऑर्डर n नहीं है, ये ऑर्डर n इंटू m है। आई डोंट नो इन्होंने n किसको मान रखा है, m किसको मान रखा है। स्पेस भी ऑर्डर वन बोल दिया जबकि ये है नहीं। ओके, सो आई होप कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा। इन केस अगर आप जावा या पाइथन यूज करते हो तो उसमें अलग टेक्निक्स होती है, जैसे स्ट्रिंग बिल्डर यूज होते हैं या फिर स्ट्रिंग बफर यूज हो जाता है जावा में। क्योंकि जैसे इम्यूटेबल स्ट्रिंग्स होते हैं जनरली जावा में, और सी प्लस प्लस में भी जो स्ट्रिंग्स होते हैं नॉर्मली, बस सी प्लस प्लस में आप एक्चुअली में म्यूटेट कर सकते हो, कैरेक्टर्स को चेंज कर सकते हो। ओके, सो आई होप कि क्वेश्चन वाज वेरी क्लियर, एक्सप्लेनेशन बहुत क्लियर था, सोल्यूशन बहुत क्लियर था। इफ यू डू लाइक देन शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। You can follow me on LinkedIn and Instagram. Those links will be in the description. You can also join our WhatsApp community channel and a Telegram channel for daily updates. तब तक के लिए हम कल फिर मिलेंगे एक और क्वेश्चन के साथ। लेट्स सी कि हमको क्या मिलता है कल, इजी क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन या मीडियम क्वेश्चन। सो तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड डे, बाय बाय।